बच्चों, आज हम वैद्युत विभव में पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसका आघूर्ण P है एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। वैद्युत क्षेत्र द्वारा वैद्युत द्विध्रुव पर लगाए गए बल युग्म आघूर्ण टॉर्क इज इक्वल्स टू PE sin थीटा होता है। वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म को नियत मानते हुए उसे अति सूक्ष्म कोण डेल थीटा आगे घुमाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य। यहाँ हम देख रहे हैं दो बल युग्म की बात कर रहे हैं, प्लस क्यू के द्वारा ई की ही डायरेक्शन में क्यू ई फोर्स लग रहा है और माइनस क्यू के द्वारा ई के अपोजिट डायरेक्शन में क्यू ई फोर्स लग रहा है और इसके द्वारा किया गया कार्य टॉर्क इंटू अति सूक्ष्म कोण डी थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू यहाँ से रखेंगे PE sin थीटा डी थीटा। ये बलयुग्म की प्रवृत्ति होती है कि वैद्युत द्विध्रुव को घूर्णन कराकर वैद्युत क्षेत्र के ही समांतर लाने का प्रयास करता है। इसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। यदि यहाँ पर तो थीटा एंगल हमने लिया था, स्मॉल एंगल डी थीटा ले लिया था। यदि θ1 से θ2 तक यदि हमें उसको मूव कराना हो वैद्युत द्विध्रुव को तो लिमिट लग जाएगी। इंटीग्रेशन करेंगे θ1 टू θ2 PE sin थीटा डी थीटा। यहाँ हमने W का इंटीग्रेशन किया है तो W इज इक्वल्स टू θ1 टू θ2 इंटीग्रेशन का साइन PE sin थीटा डी थीटा। यहाँ पर PE को हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेते हैं और θ1 θ2 sin थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस थीटा। लिमिट है θ1 टू θ2। यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व किया इसको तो आया माइनस PE कॉस θ2 माइनस θ1। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो PE cos θ1 माइनस cos θ2। यदि प्रारंभ में वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव की दिशा के समांतर θ1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री अर्थात स्थायी संतुलन की स्थिति में है, तब उसे θ2 इज इक्वल्स टू थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। यहाँ हमने θ1 की जगह पे 0 डिग्री और θ2 की जगह पर थीटा पुट किया तो हम वैल्यू निकाल रहे हैं। कार्य हमारा हो गया PE cos 0 की वैल्यू 1 माइनस cos थीटा। विशेष स्थितियों में यदि बस हमें अब क्या करना है, θ1 θ2 जो भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दिया हो उसके हिसाब से हम इसको यहाँ रखेंगे तो हमारा कार्य निकल आएगा कि कितना वर्क हो रहा है। वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 से वैद्युत क्षेत्र के लंबवत के लिए थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर PE 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, W इज इक्वल्स टू आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन में रखकर तो W इज इक्वल्स टू आ जाएगा PE। इसी प्रकार यदि वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति θ0 से वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, विपरीत दिशा में आपको बताया था थीटा इज इक्वल्स टू क्या काउंट होता है 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। W इज इक्वल्स टू P1 माइनस कॉस 180 डिग्री और जब हम इसको कॉस 180 डिग्री की वैल्यू रखकर सॉल्व करेंगे तो W की वैल्यू आ जाएगी 2PE।
तो आपने देखा कि हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की एक लिए इक्वेशन निकाली, और विशेष स्थितियों में भी जितना प्रूफ में पूछा जाएगा वहाँ तक आप इसको करेंगे और न्यूमेरिकल में भी इन इक्वेशंस का यूज़ कर सकते हैं।